गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में तेरी है जमी प्रार्थना गीत का अभ्यास करेंगे। ये प्रार्थना गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से ली गई है। तो इसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया गया है। तो जो विद्यार्थी मित्रों, जब हम बड़े संकट में होते तो हमें ईश्वर की याद आती है। वह सर्वशक्तिमान और दयालु है, तो वही हमें मुसीबत से बचा सकता है। तो इस प्रार्थना गीत में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास प्रकट किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब मैं ये प्रार्थना गीत को गाऊंगी और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सबने है जिस्म और जा पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम ये काव्य को समझेंगे। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तो जमी का मतलब होता है जमीन, और आसमां यानी कि आकाश, और मेहरबा का मतलब होता है दयालु कृपालु, और बख्शिश कर, तो बख्शिश कर यानी कि क्षमा करना या माफ करना। तो हे ईश्वर, ये सारी धरती तुम्हारी है, ये सारा आकाश भी तुम्हारा है, तुम बड़े दयालु हो, इसलिए तुम हमारे अपराधों को क्षमा करना। तो आगे, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तो खुदा यानी कि मालिक, ईश्वर, भगवान। तो हे ईश्वर, तू सभी का है और हम सब तुम्हारे हैं, और तू हमें क्षमा करना। हम तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। हे ईश्वर, तेरी मर्जी यानी कि इच्छा। हे ईश्वर, हम तेरी इच्छा से, हमारा इस दुनिया में तेरी इच्छा से जन्म हुआ है, और तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए। रहमत यानी कि कृपा, और जिस्म यानी कि शरीर, और जा का मतलब होता है जान और प्राण। तो तेरी कृपा से हम सब ने ये शरीर और प्राण मिले हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। हे ईश्वर, तू अपनी नजर यानी कि कृपा दृष्टि, तू अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखना, और हम किस हाल में, किस दशा में ये खबर रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। हे ईश्वर, तू चाहे तो हमें रख सकता है, और तू चाहे तो हमारी जान भी ले सकता है। तुम्हारे आगे हम सब लोग सिर झुकाकर खड़े हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। आफत यानी कि मुसीबत, संकट, और टालना यानी कि दूर करना।
यानी कि हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू चाहे तो तेरी इच्छा हो तो हम पर आई आफत तुम दूर कर सकते हो। तो ये बच्चों लोग, ये आपने ये काव्य समझी और आगे देखिए। विद्यार्थी मित्रों, हम अभ्यास के प्रश्नों को समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? तो हमारे मत से सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर है, क्योंकि वह हमें जिंदा रखना चाहे तो जिंदा रख सकता है और हमें मारना चाहे तो मार सकता है। तो अब आगे दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और लोग किस हालत में है ये इसकी हमेशा खबर लेते रहना। अब आगे का प्रश्न देखिए, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं? क्यों? तो हम ईश्वर से प्रार्थना सुबह उठते हैं तब और शाम को सोने से पहले करते हैं, क्योंकि मुझे यह समय प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। अब आगे का प्रश्न, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो भिन्न भिन्न धर्मों के लोग प्रार्थना करने के लिए अपने पूजा स्थानों में जाते हैं। तो हिंदू मंदिर में जाता है और मुसलमान मस्जिद में, और ईसाई चर्च में, और सिख गुरुद्वारा में। और पारसी अग्यारी में। तो बच्चों, ये आप प्रश्न समझ गए होंगे। तो अब आगे शब्दकोश। शब्दकोश आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, तो आप अपने आप एक क्रम के अनुसार आप अपनी नोटबुक में शब्दकोश लिख लीजिए। अब आगे का प्रश्न देखिए, वचन बदलकर वाक्य लिखिए। तो वचन के दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। ये वाक्य एक वचन के दिए गए हैं। तो पहला वाक्य देखते हैं, मैंने कविता लिखी। ये एक वचन का है, तो हम उसे बहुवचन में बनाते हैं। तो हमने कविताएं लिखी। और दूसरा वाक्य देखिए, यह मेरी किताब है। ये एक वचन का वाक्य है, तो हमें उसे बहुवचन में बनाते हैं। तो ये मेरी किताबें हैं। अब आगे का वाक्य देखिए, इसे लड्डू दे दो। तो इसका बहुवचन होता है, इन्हें लड्डू दे दो। को देखते, कवि ईश्वर से क्या चाहते? तो कवि ईश्वर से चाहते हैं कि तुम हमारे अपराधों को क्षमा करना और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हम लोग किस हाल में ये खबर रखना। और दूसरा प्रश्न देखते, तू अपनी नजर हम पर रखना। ऐसा कवि क्यों कहता है? तो ऐसा कवि कहता है कि तुमने हमें इस दुनिया में जन्म दिया है और तुमने मुझे ये शरीर और प्राण दिए हैं और तू ही हमारा रखवाला है। और तीसरा प्रश्न, कवि किसे ताकत वाला मानते हैं? क्यों? तो कवि ईश्वर को ताकत वाला मानते हैं, क्योंकि वो जिसे चाहे उसे बचा सकता है और जिसे चाहे उसे मार भी सकता है और वह आफत का भी समर्थ करता है। और चौथा प्रश्न, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान और दयालु है और उन्हीं के सामने हम लोग सिर झुकाकर खड़े हैं और वह हम पर आई आफतों को दूर करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब आगे की पंक्ति है उसका भावार्थ समझकर पंक्तियां लिखनी है। तो आप लोग मैंने पहले समझा दिए, तो आप लोग ये घर से लिख दीजिए। थैंक यू।